हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। तो आज आम OSSSC प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन जहाँ आसाला आम शिफ्ट 1 तो डिस्कशन कर इंग्लिश ग्रामर तो आज आम शिफ्ट 2 रो क्वेश्चन आंसर करवा। तो व्हाट डज द टर्म ग्राटिफाई मीन? ग्राटिफाई मीन्स कौन देखा तो देखा आम चार्टा को जो आम पॉइंट अच्छे सबुड़ा को माने सबुड़ाकर मीनिंग बाहर करके आम एलिमिनेट करके भी जापर। गोटे अच्छे अपसेट आ गोटे अच्छे साटिस्फाई आ गोटे अच्छी डिसप्लीज आ गोटे अच्छी डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंट देख जोटा कि डिसअपॉइंट जोटा आमर कहती तो डिसअपॉइंट किंबा हो डिसप्लीज हो बा अपसेट हो जोटा कि टी आमर सिमिलार मीनिंग आसूँ किंतु साटिस्फाई पूरा माने ए तीनटा भितर एलिमिनेट हो जाऊँगी। ताले हियर करेक्ट आंसर इज साटिस्फाई। C is the correct answer. Next is number 6. What is the synonym for a ubiquitous? तो ubiquitous रो synonym meaning कौन? तो ये आम से भाई चार्टा को ऑप्शन को देखिए गोटे एलिमिनेट करदेवा। गोटे अच्छी abundant आ गोटे अच्छी scarce, वाइड स्प्रेड आ गोटे अच्छी लिमिटेड। लिमिटेड हो बा स्कार्स हो कि abundant हो तो ये सब गुड़ाक गोटे सिमिलार मीनिंग बुझाऊँ किंतु वाइड स्प्रेड टिके यूनिक मीनिंग बुझाऊँ तार डिफरेंट अच्छी। हियर करेक्ट आंसर इज वाइड स्प्रेड। Next is number 7 question. Choose the correct punctuation for the sentence. What time is it? तो what time is it? What आमर स्टार्टिंग रे लगी तमाने एटा गोटे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर गोटे क्वेश्चन पचार ताले क्यों पंक्चुएशन मार्क को यूज करे क्वेश्चन मार्क को यूज करे। नेक्स्ट इज नंबर 8 क्वेश्चन. Choose the correct option that completes the sentence logically and grammatically. Dear students pass the exam. तो स्टूडेंट्स देख ये काउंटेबल ना अनकाउंटेबल नाउन. स्टूडेंट्स जेहतु हूँ आम गोटे काउंटेबल नाउन तो से आम कौन ये बसवा मेनी को यूज करवा. मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम. हियर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बार नंबर 9. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. माने वाज एंड ओयर थी सहित आईएनजी भर्ब रे आईएनजी लगी. देख कौटी वाज एंड ओयर अच्छी ता सहित भर्ब रे आईएनजी लगी. कौटी अच्छी सेकेंड रे अच्छी आई वाज कुकिंग डिनर लास्ट नाइट. हियर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बार नंबर 10. डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. कि गोटे एप्पल जदि खाइब ताहले तुम सुस्थ रहिबो कि जोटा तार एक्चुअल मीनिंग बुझुची कि सुस्थ रहिबो. तो ये कौन हम यार आंसर ए किंबा आन लगेबा. तो देख जेहेतु आम एप्पल अच्छी आम प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन कला बेल भी कही ए एंड आन कौटी यूज कर प्रोनाउंसिएशन बेसिस रे आम ए एंड आन यूज करवा. एप्पल यार स्टार्टिंग लेटरटा कौन आसुची आ आसुची. प्रोनाउंसिएशन जिते करुचे जेहेतु आम यहाँ भावेल आसूची तो से कही अ आ इ ए ओ जदि से पांचटा भर किसी भी प्रोनाउंस हो से आम आन बसब. ताले हियर व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर आन. आन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन. सी लैफ्ड एट द फनी जोक. जो फनीटा अंडरलाइन कराई तो ये फनी कौन? सी लैफ्ड एट द फनी जोक. गोटे फनी जोक जदि आम कहीपर गोटे माने जोक करके से हसिले जोकटा कौ टाइप थिला गोटे फनी वाला थिला. ताले जेहेतु ये जोक को ये डिफाइन करुच्ची तो से कौन हो एडजेक्टिव हम जेहेतु गोटे गुण को ये बुझुची जोकटा कौ टाइप गोटे गुण को बुझाऊँगी तमें यहाँ हम एडजेक्टिव. नंबर 12. सी सैंग ए मेलोडियस सॉन्ग. तो यार वॉइस को आम आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव वॉइस ना पैसिव वॉइस. जेहेतु आम सब्जेक्ट पाखे आमर जहाँ भी भर्ब अच्छी भर्ब को देखा केवल आमर सिंपल पास्ट अच्छी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अच्छी. ताले ये कौन हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ हो एक्टिव वॉइस. ताले हियर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 13. द अवार्ड्स ओयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रिंसिपल चेंज टू एक्टिव वॉइस. जेहेतु ये आम ओयर लगी तो यहाँ मैंने पैसिव आमर हो जाइए. तो पैसिव को माने ओयर सहित आमर V3 अच्छी सब्जेक्ट प्लस ओयर प्लस V3 अच्छे तमें ये आमर गोटे पैसिव वॉइस अच्छी. पैसिव वॉइस को ये आम एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करवा. ताले ये आमर सब्जेक्ट किए हो बाय द प्रिंसिपल ताको आगू आने बाहरी द प्रिंसिपल. तो ओयरटा को ये रिमूव करदेबा केवल डिस्ट्रीब्यूटेड हेबो द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स. हियर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 14. चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली. आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट डैश माई सिस्टर प्रिफर्स प्लेइंग चेस.
माने मु क्रिकेट देखिकी बा क्रिकेट प्लेइंग करके एंजॉय करुच्ची किंतु मोर भौणी माने से माने चेस को प्रिफर करते चेस खेलवाई। तो ये किंतु आमर जदि एमती नॉर्मली भी तुम्हें सब सेंटेंस सब वर्ड मीनिंग भी देखिकी सेंटेंस को जानी परिबो तो सेठी किंतु ही आमर यूज करा होची तमाने एठी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। I enjoy playing cricket but my sister prefers playing chess. Next number 15 question. Fill in the blanks with the correctly spelled word. The company experienced a sudden dash in profit. गोटे सडन प्रॉफिट रे माने गोटे कंपनी सडन प्रॉफिट एक्सपीरियंस गेन करछि बा सडन प्रॉफिट तार हेछि ताली जो सडन टा यूज करे हेछि एटा केउ पर्पस रे यूज करे हेछि तार करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन हम सर्च तो ये लगे सर्च SURGE। तो ये सर्च रो मीनिंग कौन ए सडन लार्ज इनक्रीज जोटा कि गोटे सडनली गोटे लार्ज अमाउंट इनक्रीज होता है सेटा को ही आम कहीपर ताले एठारे D इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16 चूज द वर्ड दैट मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जदि आम कहीपर द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो गोटे वर्ड रे कहले कौन हम माने जो थी ऑनेस्टी थी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थी माने ये दुईटा गुण मिसिकी अच्छी ताने कौन हम इंटीग्रिटी हम। हियर A इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन दैट कंप्लीट द सेंटेंस लॉजिकल एंड ग्रामेटिकली। आम प्रीवियस क्लास रे क्वेश्चन टैग को कन्वर्ट करते तो जो आमर गोटे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देथिबो सेते बेले आमे क्वेश्चन टैग कला बेले तार वर्ब लिखिबा तो सहित गोटे नेगेटिव टर्म लिखिकी देन आम सब्जेक्ट को लिखि था। तो ये जेहेतु ऑलरेडी आमर क्वेश्चन देदेछि गोटे नेगेटिव तो से आम नेगेटिव को यूज करिपरिबा नाही। नेगेटिव सेंटेंस जेहेतु अच्छी ये आम केवल वर्ब आउ सब्जेक्ट को चूज करबा। ताले ये कौन हम दे वोंट अटेंड द मीटिंग विल दे। तो हियर B इज द करेक्ट आंसर। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द एंटोनिम। तो ये एक्जुबरेंट रो एंटोनिम को हमको चूज करने हम। तो चार्टा का ऑप्शन को देख सारापर तुम्हें जापर यार गोटे एलिमिनेट कर कि या भर कौटा अलग अच्छी। गोटे अच्छी एंथुसियास्टिक आ गोटे अच्छी सबड्यूट चीयरफुल एक्साइटेड। चीयरफुल एक्साइटेड एंथुसियास्टिक यहाँ गोटे पॉजिटिव वे यूज कराई किंतु आमर जो अच्छी सबड्यूट यहाँ गोटे डीप बा सरोफुल वे रे यूज करा जोटा कि अनएंथुसियास्टिक कहुए। ताले एक्जुबरेंट रो एंटोनिम वर्ड कौन हम सबड्यूट। हियर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 19 व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फाइंड। फाइंड रो पास्ट टेंस कौन हम फाउंड FOUND। हियर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 20 चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड in the sentence given below. The scientist conducted a groundbreaking experiment in the laboratory. तो साइंटिस्ट कौन कले ना गोटे लैबोरेटरी गोटे ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करुछन। तो कंडक्टेड एटा तो नॉर्मली भी जानी परबो सब्जेक्ट पाखरे हमर कोन बसे वर्ब बसे ताले एठी कंडक्टेड कोन हिजबो वर्ब हबो। हियर B इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टेड मीन्स होची वर्ब कंडक्टेड होची एटा गोटे वर्ब। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन द टीचर स्पीक्स लाउडली टू गेट एवरीवन्स अटेंशन। ताले ये लाउडली आम करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच को चूज करवा। लाउडली ये क्यों पर्पज यूज कराई ना द टीचर स्पोक माने स्पोक टू गेट एवरीवन्स अटेंशन। द टीचर माने लाउड केमती कहले समस्त को अटेंशन देवाई गोटे लाउड वॉइस रे टीचर तो कही किंतु कौ वे रे कही गोटे लाउड वॉइस रे। तो जेहेतु ये वर्ब को से डिफाइन करुचे एटा कौन हो एडवर्ब हम। हियर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 22 आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ जियांट। तो जियांट रो एंटोनिम को आम चूज करवा। चार्टा को देखिए गोटे एलिमिनेट करी ग्रीडी ब्लंट डर्फ आ गोटे हूँ हिंडर। तो ये जियांट रो एंटोनिम हो डर्फ। तो जियांट जोटा गोटे लार्ज अमाउंट को बुझाऊँगी तो ये डर्फ हो गोटे लार्ज साइज को भी कहुए। तो तार एंटोनिम हो डर्फ। हियर C इज द करेक्ट आंसर। नंबर 23 व्हाट डज द इडियम पीस ऑफ केक मीन्स। पीस ऑफ केक मीन्स कि केक रो गोटे पीस से कहुपर ना। तो पीस ऑफ केक मीन्स हो जोटा गोटे भेरी इजी बा सिंपल वे बा रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट। तो जो गोटे जोटा गोटे भेरी इजी एंड सिंपल वे कि कौन मिनिमल एफर्ट को से रिक्वायर कर कहुए। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर समथिंग इजी टू डू। हियर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ताको सिंगल वर्ड रे कौन कहुए।
सेटा तो हम जियोलॉजिस्ट। देन आम बाकी तीन टाक देखा बाकी तीन टाक आमर जदि गोटे सेंटेंस बेसिस कह कौन कह जमी अच्छे कि मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट कौन ए पर्सन हु स्टडीज द एटमोस्फियर। से इकोलॉजिस्ट कौन हम ए पर्सन हु स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। से भाई एस्ट्रोनॉमर कौन हम एन एक्सपर्ट हु स्टडीज द सेलेस्ट्रियल बॉडीज। नेक्स्ट बार नंबर 25 क्वेश्चन चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ आलुमिनी। तो आलुमिनी रो सिंगुलर फॉर्म कौन हम आलुनस ALUMNUS। हियर A इज द करेक्ट आंसर।